दुनिया के नक्शे में आप हिंद महासागर में स्थित एक छोटे से देश मालदीव को ढूंढने निकलेंगे तो शायद पहली बार में आपको ये देश दिखेगा ही नहीं। लेकिन एक बार जब आप भारत के नक्शे को बड़ा करके देखेंगे तो मालदीव भी आपको अपने आप दिखने लगेगा। भारत के लक्षद्वीप से महज 700 किलोमीटर दूर स्थित मालदीव रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से बेहद अहम देश है। लेकिन अब इसी मालदीव में भारत को बड़ा झटका लगा है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत के लिए सरदर्द बनने वाले हैं। अपनी जीत के बाद दिए गए भाषण में मोहम्मद मुइज्जू ने भारत को चेतावनी दी है। आपको बता दें कि मोहम्मद मुइज्जू चीन के बेहद करीबी माने जाते हैं। मोहम्मद मुइज्जू ने लगभग साफ कर दिया है कि वो मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को हटा देंगे। आप शायद ना जानते हो, लेकिन 1988 में आतंकवादियों के एक संगठन ने मालदीव पर कब्जा कर लिया था। उस समय मालदीव को बचाने के लिए भारतीय सैनिक सिर्फ 9 घंटों में माले पहुंच गए थे। तभी से भारतीय सेना मालदीव की मदद कर रही है। भारतीय सेना मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग भी देती है। भारत के कोस्ट गार्ड मालदीव के तटों को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन मालदीव में आई चीन समर्थक सरकार भारत के सैनिकों को अपने देश में अब नहीं रखना चाहती। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है। जिस देश को भारत ने बचाया, वहां आज चीन और पाकिस्तान ने जहर फैलाना शुरू कर दिया है। चीन ने मालदीव के नए राष्ट्रपति के जरिए भारत के खिलाफ बड़ी जंग शुरू कर दी है। वैसे तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मालदीव में चीन समर्थक सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन तब तक मालदीव में क्या होगा वो आपको इस वीडियो में आज जरूर देखना चाहिए। मालदीव हिंद महासागर में ऐसी जगह पर है जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और उन व्यापारिक मार्गों पर है जहां से दुनिया का ज्यादातर व्यापार होता है। भारत और मालदीव के बीच में रणनीतिक संबंध है और भारत के लिए मालदीव रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मालदीव पर चीन की भी नजर है, क्योंकि हिंद महासागर पर चीन अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। 1988 में जब एक आतंकवादी गिरोह ने मालदीव पर कब्जा कर लिया था, तो मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति की अपील पर भारतीय सैनिक केवल 9 घंटे में माले पहुंच गए थे और उन्होंने मालदीव को बचाया था। भारत की सेना मालदीव के सैनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है। भारतीय तटरक्षक बल मालदीव के तटों को सुरक्षित रखता है। मालदीव में भारत के रडार हैं और भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर मालदीव में तैनात रहते हैं। 2000 के दशक के आखिरी सालों में चीन ने मालदीव पर प्रभुत्व जमाना शुरू किया। चूंकि मालदीव की अधिसंख्य आबादी मुसलमान है, इसलिए चीन पाकिस्तान को भी मालदीव में ले गया। अब चीन का पैसा और पाकिस्तान की जिहादी विचारधारा मिलकर मालदीव में भारत विरोधी प्रचार करते हैं और भारत विरोधी भावनाएं उभारने की कोशिश करते हैं। मालदीव में अभी नई सरकार आई है जो चीन के प्रभाव में है। तो चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ से प्रभावित होकर नई सरकार ने भारत विरोधी माहौल बनाना शुरू कर दिया है और मांग उठानी शुरू कर दी है कि भारत के सैनिक मालदीव से चले जाएं, यानी मालदीव को जो सुरक्षा चक्र भारत ने दिया है वो छिन्न भिन्न हो जाए। मालदीव में पहले भी चीन समर्थित सरकार बन चुकी है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चली। अब देखना यह है कि मालदीव की ये नई सरकार जो चीन के प्रभुत्व में है वो कितने दिन तक चलती है। मालदीव में अगर चीन का प्रभुत्व ज्यादा दिनों तक रहा तो मालदीव की हालत श्रीलंका से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी, ये तय बात है। लेकिन उम्मीद ये है कि मालदीव की जनता जो भारत के साथ परंपरागत रिश्तों की कद्र करती है और जिसको भारतीय सैनिकों का शौर्य याद है, वो कभी भी सरकार को चीन के जाल में फंसने नहीं देगी।